अरे यार ये रास्ता कहाँ है यार? देखो देखो आराम से। ये हाथ, ये राइट वाला हाथ, हाँ बाएं दाएं करो। मिला हाँ मिला मिला हाँ, आगे। बस बस। हाँ हाँ पवन जी हाँ जी। आई लव यू। अरे बाबू, थैंक यू सो मच बेटा, लव यू सो मच। टाइजन 4 एपिसोड 5 आरुष वर्सेस सरबाज। तो हमारा जो एपिसोड 5 है वो शुरू होता है, ये लोग अपने डिस्कशन वगैरह कर रहे होते हैं। मैं डिस्कशंस को ज़्यादा कवर करता नहीं क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा और इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं। कुछ डिस्कशंस मैं रखता हूँ अपने सेट जो मुझे लगता है कि मुझे बोलना चाहिए आप लोगों को। जिसमें पहला डिस्कशन होता है जिसमें संगीता फोगाट जो है वो बता रही थी कि कैसे विनेश फोगाट ने एक रात के अंदर 2 किलो वेट कम करना था। एंड पहले उन्होंने इतनी रनिंग करी, साइकिलिंग करी, सब करा, उसके बाद भी उनका 400-500 ग्राम रह जाता है। फिर उन्होंने खून निकाला जिसकी वजह से 150 ग्राम रह जाता है। फिर उन्होंने अपने बाल भी काट दिए जिसकी वजह से स्टिल 100 ग्राम रह जाता है और उनको कोई पॉइंट नहीं दिखता कि 100 ग्राम को कैसे घटाना है, जिसकी वजह से विनेश फोगाट डिस्क्वालीफाइड हो जाती है। जो कि आई रिमेंबर पेरिस ओलंपिक्स का हमारा बहुत ही हार्ड ब्रेकिंग सीन था इंडियंस के लिए। क्योंकि और आप ये सोचिए कि एज ए इंडियन हमें इतना बुरा लगा, तो जिस बंदी ने इतनी मेहनत करी थी उसके लिए, उसने जापान की उस लड़की को हराया था जिसको आज तक किसी ने नहीं हराया था, उसको कैसा लगा होगा। अगर मेरा मैसेज आप तक जा रहा है, अगर ज़्यादा लोगों के पास जा रहा है, तो प्लीज़ विनेश फोगाट को जाके थोड़ा सा सपोर्ट करना, क्योंकि चाहिए होता है जब उनको लगना चाहिए कि हाँ भाई किसी के लिए मुझे ये जीतना है, तो सपोर्ट करना, जाके बोलना कि हाँ भाई वी आर लुकिंग टुवर्ड्स यू टू विन अनदर गोल्ड इन ओलंपिक। तो इसी के साथ साथ फिर हमारे पेंट हाउस में हम देखते हैं कि धनश्री और पवन जो है वो उठ के चले जाते हैं, क्योंकि हाना जो वो बहुत सेल्फ सेंटर बातें कर रही होती है। और फिर पवन भाई जो है धनश्री को कहते हैं इनका जब देखो इनका अपना अपना सो जाता है, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ये किया, हमने वो किया। तो मुझे पवन भाई से एक दिक्कत है कि भाई देखो आपको कुछ बात पसंद नहीं है तो आप उस बंदे के मुंह पे बोलो। अब मुझे उनसी एक्सपेक्टेशन क्यों है, मुझे बाकियों से क्यों नहीं? उसका रीज़न ये है कि पवन भाई ने आज ही शो पे बोला कि मैं किसान का बेटा हूँ जो गांव से आता था। गांव में हम बैठ के रात में देखते थे कि 1:30 बजे एरोप्लेन आया। अब जो गांव के जो सिंपल भोले वाले लोग होते हैं ना, उनकी एक आदत होती है कि उनको जो चीज़ पसंद नहीं है वो बोलते हैं लोगों के मुँह पे। आई नो पवन भाई आज आप बड़े आदमी बन गए, बट वो कैटेगरी जो है गांव वालों से वो मत छीनो। तो आपको वो चीज़ रखनी चाहिए। आप अपने आप को आज भी किसान का बेटा, गाँव का एक लड़का दिखा रहे, तो आपको ये चीज़ भी दिखानी चाहिए कि हाँ मैं आज भी मुँह पर तो मुँह पे ही बोलूँगा, बात खत्म। और हम देखना चाहेंगे कि उसके बाद वो लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, क्योंकि आहाना तो खैर कर उसके कोई फैन भी नहीं जो मुझे तोड़ देंगे। तो भाई आहाना बहुत गंदा खेल रही है, अच्छी। अब जो हमें पता है कि कल नॉमिनेशन हो गए थे, अब नॉमिनेशन में से कोई एक बंदा बाहर जाएगा, जिसकी मैंने बोला कि संगीता के चांसेस सबसे ज़्यादा है बाहर जाने के, क्योंकि बाकी वो हो सकते हैं। बट आज ही बहस के मुझे लगता है कि आरुष के भी चांसेस थोड़े ज़्यादा है, क्योंकि आरुष सब खुद जाना चाह रहा है। अब ऐसा क्यों, हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जब कोई बाहर जाएगा तो ऊपर पेंट हाउस से एक बंदा नीचे फॉल करेगा, और जब वो फॉल करेगा तो वो पेंट हाउस में आएगा। बट लिफ्ट जो हमारे इसकी संचालक है, करता धरता है, उन्होंने पेंट हाउस वालों को ऑप्शन दिया कि आप लोग बच सकते हैं, आप लोगों को एक टिकट खरीदनी होगी, और जो टिकट है वो होगी वर्कर्स के पास। अब टिकट पे आप मैक्सिमम 5 लाख खर्च कर सकते हैं। और हमारी लिफ्ट उस करता धरता ने 3 ग्रुप बनाए वर्कर्स के, जिसमें से पहला ग्रुप होता है अर्जुन और आकृति का, दूसरा होता है कुबरा और आरुष का, और तीसरा होता है अनाया, नूर और संगीता। अब ये 3 टिकट एक ग्रुप में बन जाती हैं। आप इन लोगों को नीचे आके अपने रूलर्स को पिच करना होगा और बताना होगा कि क्यों नहीं ये टिकट चाहिए। जब वो सुनते हैं कि 5 लाख है, तो वर्कर्स सोचते हैं कि हमें एनी हाउ आज 15 लाख हमें चाहिए एनी हाउ। उस साइड रूलर्स होते हैं कि हम 2 लाख से ज़्यादा नहीं देंगे। विच इज़ अ फेयर गेम फॉर मी, क्योंकि आपको पैसा बचाना है, उनको पैसा चाहिए। फेयर गेम, मुझे इसमें कोई इशू नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और हो भी जाए तो मुझे कोई मेरे सुनने नहीं वाला। पर ठीक है, अपनी दुनिया के हम भी हीरो हैं। तो इसी के साथ जो हमारा पहला ग्रुप जाता है कीकू एंड पवन का, जो कि थोड़ा फन, कि पवन भाई के साथ थोड़ा फन करते हैं। आकृति और अर्जुन एक अच्छा सेगमेंट था, फनी था, मज़ा आया। कीकू भाई का इतना कुछ था नहीं, सब अपनी बातों पर डरे, एकदम 2 लाख ही देंगे, 2 लाख ही देंगे। दूसरा जाता है आदित्य और धनश्री का। तो धनश्री की जो बहस हो जाती है वो हो जाती है अर्जुन से कि हाँ भाई आप ये मत बोलो बार बार, जिसमें कि आकृति ट्राई करती है दोनों साइडों को काम करने का, पर चीज़ें नहीं संभल पाती है। तो धनश्री पहली बात तो वो पॉइंट यहाँ पे उठाने का था नहीं। आपको वो पॉइंट उठाना था तो कभी अगर बाई चांस आगे चल के शो में आप दोनों बाई चांस अगर आप पेंट हाउस आते, ये कोई ऐसा हो जाता है कि अर्जुन ऊपर चला जाता है, अर्जुन पेंट हाउस जाता है, या फिर आप बेसमेंट में आते, तो आप आराम से बैठ कर डिस्कस करोगे। क्या ये बोलना गलत है? आप एक टिकट लेने आ रहे थे अपने शो पर, उसके लिए कि हाँ भाई मैं सुपर रूलर बनूंगी ताकि मैं फॉल ना करूँ। आप ऐसे में आके अपना वो दिखा रहे हो, फिर वो नहीं अच्छा लगा, बहुत ही अजीब था, बिना बात की बहस थी। अर्जुन ने बोला भी चल ठीक है भाई, अगर मैंने, अर्जुन ने क्लियर भी किया कि भाई मैंने उसको ये बोला था कि उन्होंने अपना इमोशनल सेगमेंट बताया, उस इमोशनल सेगमेंट सुनने के बाद मैंने उसको बैक दे दिया, जो कि सच में हुआ भी था। अगर आपको इतना ही वो था कि तो आप अपना इमोशनल सेगमेंट मत बोलो आके,
भाई एक साइड अपना वुमन एम्पावरमेंट का अपना आपको पर्चा लेना है ना, दूसरी साइड आपको अपना इमोशनल सेगमेंट भी खेलना है। दोनों चीज़ें एक बोर्ड पे नहीं चलती। दैट फॉर यू। और अपने जो आदित्य भाई का है, आदित्य भाई से पूछ होते कि भाई देखो पैसे के, तो आदित्य भाई सारे होते पैसे मैं अपनी इस पर रखता हूँ। मेरे को लग रहा है कि जो इस पे था उनका मतलब पैरों पे था। तो पहली चीज़ तो यार देखो, अपनी इंडियन ओरिजिन में पैसा ना बहुत पूजा लायक चीज़ है, ठीक है। उसकी मतलब कोई बेइज्जती नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल अगर पैसे गिर भी जाए तो उसको ज़मीन से उठा के यूँ करते सबसे पहले। तो आप उस चीज़ को कह रहे हैं कि मैं पैरों में रखता हूँ, वैसे ही वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा गलत है। ऊपर से आपका बोलने का जो एटीट्यूड है सब है, ठीक है आपके पास पैसे हैं, वो एटीट्यूड आप दिखा सकते हो। कल को पैसे नहीं हो तब मैं ये एटीट्यूड दोबारा देखना चाहूँगा कि हाँ भाई मैं तो पैसों को यहाँ रखता हूँ। मैं तो ऑब्वियसली होता है वो चीज़, मे भी आप लोग बोलो कि इतना क्या इशू बना रहा है, बट वो चीज़ गलत थी। पैसों को लेके हमारे यहाँ डिसरिस्पेक्ट नहीं चलता। इवन शादियों में जो लोग पैसा उड़ाते हैं मुझे वो भी पसंद नहीं आते हैं। मैंने आज तक एक पैसा नहीं उड़ाया, क्योंकि लक्ष्मी जी को हमारे यहाँ पे पैसा लक्ष्मी जी हैं। लक्ष्मी जी को हम ऐसे नहीं बोल सकते कि पैरों में रख रहा हूँ, यहाँ पे रख रहा हूँ। वो एक बेसिक डिसेंसी है। फिर हमारा जो तीसरा ग्रुप जाता है वो जाता है नयन और बालिका। नगमा कहाँ बिग बॉस में पहुँच जाता मैं। तो फिर हमारा जो तीसरा ग्रुप जाता है वो जाता है नयन और बालिका। बाली आके कुछ नहीं कहता, कह रहा भाई देखो मुझे पता है मैंने 2 लाख में देनी है, 2 लाख से ज़्यादा मैंने देने, 5 लाख से नीचे तुमने देने, जो मैं बता रहा हूँ वो सुन लो। कुबरा अलग ही वो हो जाती है, तो कुबरा और ये सुन नहीं पाते। अगर सेम इन्फॉर्मेशन बाली ने अर्जुन को दी होती है, वो इतने बढ़िया तरीके से यूज़ करता है उसके, जिसका कोई हद नहीं है। इसलिए अर्जुन से पेंट हाउस वाले थोड़े चिढ़ते भी हैं, क्योंकि उनको पता है कि सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर नीचे अर्जुन ही है जो इन सबको बजा सकता है अकेले। चौथा ग्रुप हमारा जो जाता है वो जाता है अहाना और अरबाज का। अब यहाँ पे जो मेन एपिसोड का नाम था वहाँ पे शुरू होता है। तो अरबाज जब आता है तो आरुष अच्छे से आकर के कहता है और भाई सब ठीक चल रहा है ऊपर, क्या हाल, सब ठीक। कह हाँ भाई मेरा ठीक चल रहा है, तू बता तेरा, तू तो कुछ करेंगे, दिल्ली वाले तेरे पे थूक रहे हैं। नहीं भाई हम नहीं थूक रहे उस पर, वो बंदा जितना खेल रहा है अच्छा खेल रहा है, मुँह पे रह के खेल रहा है, तेरी तरफ फालतू का एटीट्यूड नहीं दिखा रहा है औरंगाबाद का। मैं खैर दिल्ली वर्सेस औरंगाबाद शुरू करना भी नहीं चाह रहा इस वीडियो से, बट हाँ वो एटीट्यूड बहुत ही निठल्ला एटीट्यूड है। इवन तुम्हारी खुद की औरंगाबाद की ऑडियंस कहते हैं कि भाई बेफालतू में अरबाज ने ही गलती करी है। और बाद में जाके ऊपर जाके विक्टिम कार्ड खेलो, उसने पहले मेरे को ये दिया, पहले तू दिया, तो उसको वैसे ऐसे ऐसे इशारे कर रहा है और कह रहा है तू काट दूंगा, फाड़ दूंगा, ये कर दूंगा। तो एक्सपेक्ट कर रही है वो आगे बोले कि अच्छा भाई ये 6 फुट 4 इंच का, अपने बराबर वाले से लड़के देख, इतना ही अगर लड़ने का शौक है, दिल्ली में बहुत है 6 फुट 4 इंच के, इनसे आगे भिड़ के देख, तो पतले से ही भिड़ जा, वो भी तेरे खाल उतार देगा। इतना वो रखते ही आगे लौंडे बिना बात फालतू के। आरुष और नीचे वर्कर सब कहते हैं कि हाँ भाई इसका एलिमिनेशन होना चाहिए। और बात का पीछे आ गया क्योंकि उसने बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव एटीट्यूड और बहुत ही ज़्यादा शुरुआत करे, बाद में दिखा रहा है कि नहीं मैंने नहीं करी है। भाई तुम्हें पेंट हाउस में सिर्फ उस शो में रहने दिया जा रहा है, उसके बाहर नहीं। और ये मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि आने वाले टाइम पे इंस्टाग्राम को बहुत बड़ा लफड़ा बनने वाला है, क्योंकि आरुष को आई नो कि बहुत सारे लोग यहाँ पे दिल्ली में जानते हैं, तो ये लफड़ा बढ़ेगा और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया तरीके से बढ़ेगा। इसी में हमारा शो एपिसोड जो है वो ख़त्म हो जाता है और कल का एक प्रीव्यू आता है जिसमें कि एक इंडिविजुअली दो हमारे लिफ्ट करता धरता, वो कहते हैं कि इंडिविजुअल पिच दो, वो कहते हैं कि भाई आपको पैसा चाहिए तो हम ज़्यादा फेंक नहीं सकते, तो ये सब पे इनका अपना थोड़ा चलेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि पवन भाई जो है वो आकृति को एक मेज़ में से इधर उधर करवा रहे हैं, जिसके एंड में दोनों एक दूसरे को आई लव यू बोल देते हैं। पता नहीं क्यों एक रियलिटी शो आई लव यू में बदल जाता है। हर दूसरे रियलिटी शो में जाता हूँ, देखना शुरू करता हूँ, एक दूसरे को आई लव यू बोल देते हैं। भाई क्या है यार, 6 दिन होगा कल। खैर इसी के साथ हमारा राइज एंड फोरकास्ट का एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्ट्रीमिंग इंडियो को। मिलते हैं कल, बाय बाय।